रुक करते हैं मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। सुधांशु जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जैस्मीन शाह साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। जैस्मीन है आपका भी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी भी उसमें जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे, अरविंद केजरीवाल समेत, शरद पवार समेत सभी बड़े लीडर्स उसमें जा रहे हैं। लल्लन सिंह जेडीयू के नेता, वो आज उन्होंने इस खबर की पुष्टि की है। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, अभी आपको सुधांशु जी आगाह कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी आप जैसे दलों का वोट खाकर ही बड़ी बनती है, और अब जो मुलाकात होगी उसमें क्या होगा देखेंगे, लेकिन दुश्मन को ही तो गले नहीं लगा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, दो तीन बातें बड़ी अहम है। मैं थोड़ा सा इसके बैक फ्लैश में जाना चाहूंगा। इस मुल्क की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इन्होंने जो जो बड़े बड़े वायदे किए थे उसके मुताबिक 2014 में बड़ी माइंडेड थी। यही हाल 2019 में हुआ। इन्होंने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। जनता को तो इन्होंने धोखा दिया ही दिया, साथ ही साथ इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या ऐसे की, इन्होंने विपक्षियों को नहीं छोड़ा। कोई भी विपक्षी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने प्रताड़ित नहीं किया हो, चाहे वो ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, हर तरीके से। और लोकतंत्र का मजाक इस कदर और उड़ाया कि इन्होंने उसके जो राइट्स हैं वो राइट्स भी देने का इन्होंने बेहतर नहीं समझा। आप देख लीजिए अभी दिल्ली में जो हालात पैदा है, आप खुद पता लगाइए। केंद्र सरकार चाहती सारे अधिकार उसके पास हो। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज बीजेपी इस मुल्क से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये नहीं चाहती संविधान रहे और संविधान की बातें हो और संविधान पर अमल हो, क्योंकि इसकी सोच गलत कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो इसने जनता को धोखा दिया, आज विपक्ष को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है, विपक्ष को सम्मान नहीं दे रही है। और जिस मुल्क में विपक्ष मजबूत नहीं होता है, विपक्ष को सम्मान नहीं दिया जाता है, यकीनन उस मुल्क का लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, उस मुल्क की तरक्की रुक जाती है। और कहीं ना कहीं बीजेपी का मकसद आज इस मुल्क की तरक्की को रोकने का है, सिर्फ अपने स्वार्थों को कहीं ना कहीं साथ। ठीक है, ये तो बीजेपी के खिलाफ ठीक है, आपने आरोप लगाया। अभी आपने कहा विपक्ष को मजबूत होना है, तो विपक्ष जब आप कहते हैं तो उसमें जाहिर है आप समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी को मजबूत होते देखना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की भी मजबूती चाहते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी पार्टी है ना विपक्ष। कांग्रेस की मजबूती का सवाल आम आदमी की पार्टी का मजबूती का नहीं, सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब विपक्ष कहीं ना कहीं उसको बोलने की आजादी होगी। वो विपक्ष अपने आवाज को उठाए, उसको आप दबाए नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि जब विपक्ष आवाज उठाए तो जो सत्ता में बैठा शख्स है वो अहंकार में आकर के उसकी आवाज को दबा दे। ऐसा नहीं होता सौरभ जी, आप खुद समझते हैं इस बात को। ये मुल्क का कहीं ना कहीं इतिहास रहा है। तमाम पार्टियां आई, तमाम लोगों ने शासन सत्ता हासिल किया, लेकिन जो स्थिति पैदा है आज कहीं ना कहीं इस देश में, तानाशाही पूरी तरह से और अहंकार से भरी हुई सरकार, कहीं ना कहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप देखिए साहब, कानून व्यवस्था की बात अभी अखिलेश जी ने उठाया। मैं जो आपसे सीधा सा एक सवाल पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, सीधी सी बात है, देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, आपको इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। सारी विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं, सब कहते हैं एक होना पड़ेगा। अब एक होना पड़ेगा तो सबको जो है एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा ना। जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, अखिलेश यादव जी साफ कह चुके भाई हमारा उनसे कोई मेल नहीं है, कहा था ना उन्होंने। उनकी अपनी पॉलिटिक्स, हमारी अपनी पॉलिटिक्स, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए सौरभ जी, जब कांग्रेस एक पार्टी है, आम आदमी दूसरी पार्टी है, समाजवादी तीसरी पार्टी है, तो हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। सोच तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं आज हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उस प्लेटफॉर्म पर हम एक हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन जब लोकतंत्र की हत्या होगी, इस मुल्क की हत्या होगी, इस मुल्क के विकास की हत्या होगी, तो ऐसे वक्त में हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। और आज इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सब एक हैं। ये कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, ठीक, आपने कहा इस वक्त जरूरत है एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पर सबको साथ आने की, और हम खड़े हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका होने वाली है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, 23 जून बड़ी अहम तारीख है, इंतजार रहेगा उस वक्त का। समय इतना ही था, कम बात हो पाई, थोड़ा धन्यवाद। लेकिन आप लोग जुड़े, सुधांशु जी, अखिलेश जी, जैस्मीन जी, डॉक्टर अजीज खान, आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपने देखा अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा रहा है